feel that India can beat any opposition. तो पहले थोड़ी तारीफें कर लें, फिर उनके Exactly, थोड़ा सा खिला पिला दे पहले। बजाने से पहले थोड़ा विराट कोहली के बुरे से बुरे फॉर्म में भी, ठीक है, उनका एवरेज 11 नहीं था। After a thumping win in Perth, tables turned in Adelaide. एकदम से जज्बात पलट गए थे और ये जिस तरह का रिएक्शन आया, ये रिएक्शन तब से सबका बना हुआ है। बट देन अभी भी इंडिया के पास मौका है ना सिर्फ इस सीरीज में बाउंस बैक करने का, बट टू ऑल्सो बाउंस बैक इन द WTC फाइनल रेस। और वो कैसे होगा? बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक करनी पड़ेंगी गोइंग इनटू ब्रिस्बेन। सिद्धांत क्या लग रहा है? पहले तो चेंज कर देंगे कैप्टन मिडवे ये ऐसा सीन होता है। मतलब देखो, कुछ लोग हैं जो एक्चुअली कह रहे हैं कैप्टन ही बदल दो। भाई अब अगर आप एक जगह गाड़ी चला रहे हो पूरे हाईवे पे और एक टर्न मिस कर दे तो ड्राइवर थोड़ी चेंज कर देते हो, तो सीरीज के बीच में नहीं चेंज करेंगे ना कैप्टन। भाई साहब 3-0 हार के हैं न्यूजीलैंड से, ठीक है, मैं माना, देखिए फर्स्ट टेस्ट मैच जीते, यू परफॉर्म रियली वेल, बट somehow that intent was only missing. But I feel all that I'm saying is with series you won't drop your captain. पिंक बॉल के आगे हम घुटने ऐसे टेक देते हैं, पता नहीं क्या, मतलब क्या ही। पिंक बॉल के आगे ऑस्ट्रेलिया में कोई खड़ा वैसे भी नहीं होता। देखो, मैं एक पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले रखना चाहता हूँ। The only reason why Test cricket has reached where it has, that is largely because of India, England, right? India, England, because Australia. You remember there was a time. And South Africa to extent. South Africa 4. Agree, because there was a time, if you remember, जब आप ऐसे किसी ओवरसीज टूर पे जाते थे, तो अगर कभी एक विन भी मिल जाती थी, that was considered a win-win. बिल्कुल, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन अब हम उस सिचुएशन में हैं जहां हम सीरीज जीतने की उम्मीदें रखते हैं। अब इंडिया की वजह से भाई 2 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप जीत चुके हो, आप यहाँ आए हो, you won the first test. I think momentum was with us. And Australia was on the back foot. You know, before the Border Gavaskar Trophy, the series began, everybody had said that Australia has got a much stronger team. But then वो first test में इंडिया ने दिखा दिया, भाई कोई बात नहीं, हमारा नॉर्मल कैप्टन भी नहीं है, लेकिन हम तब भी जीत रहे हैं। I think वो शायद अच्छी बात थी, हमारा नॉर्मल कैप्टन था नहीं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, तो आधे लोग, everybody is asking for Rohit's head also, not just for his captaincy, but his batting as well. His batting as well. First, let me just make one thing very clear over here. जो मैंने भी बोला कि इंडिया अब हम सीरीज जीतने का भी वो रखते हैं। All I wanted to raise was कि इंडिया ने ऐसा एक्चुअली अपना कैलिबर बना लिया है, एंड दे एज अ टीम वी फील दैट इंडिया कैन बीट एनी ऑपोजिशन। तो पहले थोड़ी तारीफें कर लें, फिर उनके एग्जैक्टली थोड़ा सा खिला पिला दे पहले, बजाने से पहले थोड़ा तारीफें कर लेते हैं। ये कर रहे हैं, लव बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ी तारीफ कर, क्योंकि मतलब तारीफ के काबिल वो थे फर्स्ट टेस्ट के बाद। मैं कह रहा हूं कि आप पिछले 5 टेस्ट मैच में से 4 आ रहे हो, एक जीत से हमें बहुत मतलब चारों के चारों हारे और रोहित के अंदर। हाँ, होप, मैं वही कह रहा हूँ, आप होप बढ़ गई थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था कि भाई पर्थ में जीत गए, क्या बात है, इंडिया शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर जाए अगर ऐसे खेलता है। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब हारना नहीं है बस। मतलब या तो ट्रेविस हेड को इंजर्ड कर दो, ठीक है, या तो एक को या रोहित शर्मा को इंजर्ड कर दो। ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। देखिए, जोक्स, my point is this Indian team really, I don't know what went wrong in Adelaide. I think everything went wrong in Adelaide. मुझे बुमराह का वैसे ही डर लग रहा है कि अगर वो भी इंजर्ड हो गए तो जो एक लौते ऐसे हैं जो इफेक्टिव लग रहे हैं, ठीक है, और शमी को आपने अभी तक भेजा नहीं है, शमी आ जाए तो फिर भी थोड़ा सा जान में जान आ जाए शायद, बट यू विल नीड टू रेस्ट बुमराह। You will actually have to do that, and I don't see it as a possibility कि भाई 5 मैच की सीरीज हो एंड बुमराह goes on to play every match of that series. Remember, ये हर किसी ने माना है that जैसा उनका bowling action है, he needs rest, वरना injury prone बहुत ज्यादा रहेगा। अरे he was holding his adductor muscle and exactly मतलब now since you talked about शमी, अभी रोहित शर्मा से बाय द वे ये पूछा भी गया था कि शमी की पॉसिबिलिटी है क्या होगा। ऑब्वियसली द डोर इज ओपन, बट देन शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दोबारा से उनको स्वेलिंग आ गई थी बाय द वे, जहां पे उनकी सर्जरी हुई है वहीं पर। तो अभी तो वो रास्ता भी बंद हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी जब तक वो फुल्ली फिट नहीं तो होते फिर पिछले बॉर्डर गवास्कर जैसे खेलेंगे हम, फिर जीत जाएंगे हम, यू नो। एक्चुअली सिद्धांत, यू नो व्हाट, हम पहला मैच भी शायद इसीलिए जीते थे, रोहित थे नहीं, ठीक है, गिल थे नहीं, तो उस टाइम जब इंडिया अंडर प्रेशर होती है ना एंड वी आर सडनली द अंडरडॉग्स, देन जो वो इंस्टिंक्ट निकलता है इनका, जो मेरे को ऐसा फील होता है। आई थिंक दैट इज आल्सो अनदर वे टू लुक एट इट। अब हम कुछ करना है, मतलब इंडिया एक ज़ील है, मतलब इंडिया, आई थिंक व्हेन दे आर द फेवरेट्स, दे हैव अंडरवेल्ड,
टू एन एक्सटेंट आप ये कह सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में वहीं से देख रहा हूँ, मतलब आज भी हम बात करते हैं जब वर्ल्ड कप देख लो यार, जब हमने प्रीव्यू किया था लव और मैंने न्यूजीलैंड सीरीज का, मुझे अभी तक याद है, वी वर लाइक भाई 3-0 फॉर इंडिया, न्यूजीलैंड हैव नेवर बीटन अस, इंडिया विल ऑलवेज थंब देम एट होम, मतलब रिकॉर्ड 2012 के बाद बेमिसाल, और भाई 3-0 हार गया। वहां से मतलब प्रॉब्लम हुई है, वरना अभी तक ये WTC की जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है ना, these would have been out of the window by now and India would have been the clear favorite. मैं आपको एक बार बोलूं, विराट कोहली के बुरे से बुरे फॉर्म में भी, ठीक है, उनका एवरेज 11 नहीं था। मतलब मैं मानता हूं कि विराट कोहली इज आल्सो लुक्ड आउट ऑफ फॉर्म, बट वही है कि एक मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी तो आप उन्हें तो आप खिलाओगे, बट रोहित शर्मा दिस ईयर भाई क्या हो गया है भाई, इसी साल तो क्या ही हो गया, मैं कह रहा हूं वैसे भी अगर आप देखोगे, जस्ट टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा's रिकॉर्ड इन सेना नेशंस, आई मीन वहां पर भी उन्होंने ज्यादा कुछ करा नहीं है विद द बैट। इंग्लैंड में एक सेंचुरी मारी थी शायद, इंग्लैंड में बस एक सेंचुरी है, बहुत अच्छा किया के साथ पार्टनरशिप थी वो मैच में, बस और कुछ करा नहीं है। एज फार एज द कैप्टेंसी इज कंसर्न्ड, वहां भी उन्होंने सेना नेशंस में 4 टेस्ट मैचेस में कैप्टेंसी की, जिसमें 3 इंडिया हारा है, जिसमें से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी इंक्लूडेड है। तो मुझे नहीं पता कि रोहित शर्मा पे कितना भी भरोसा कर सकते हैं, बट देन अभी नहीं कर रहा मैं। देखो पॉइंट ये है कि इंडिया और एनी अदर टीम फॉर दैट मैटर हु इज टूरिंग अ कंट्री, वहां पे दे आर अलाउड टू लूज अ टेस्ट। अभी एक मैच हारा है, एक मैच जीता है, 3 टेस्ट मैच बाकी हैं, बट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंचने के लिए ना, बिकॉज़ साउथ अफ्रीका नाउ गाइस हैव गॉट वन स्टेप लाइक इन दैट फाइनल, वो तो एक तरह से फेवरेट्स हो गए, मतलब दे आर द फेवरेट्स टू रीच दैट फाइनल। मतलब पाकिस्तान कुछ कमाल कर जाए तो अलग बात है, बट वो पाकिस्तान कमाल कर जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा वो फिर भी। नहीं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान बाहर, मतलब पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान कुछ कर जाए तो इंडिया को फायदा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान जीत जाता है, बट गाइस वही वाली चीज है ना कि औरों पे डिपेंडेंट रहने से भी कोई फायदा नहीं है। एंड कंसिडरिंग वेयर वी आर इन दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, वो 3-0 का न्यूजीलैंड जो सीरीज लॉस थी ना, वो इतना डोप दे रहा है हमें कि पूछो मत, उसी में सारी गड़बड़ हुई है। मतलब बट अब देखो ब्रिस्बेन का मैच है, उसके बारे में बात करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड व्हाट चेंजेस डू यू फील दैट इंडिया नीड्स टू मेक अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा, उनकी तुमने बहुत बात कर ली, बट उनके अलावा भी पूरी टीम भी है। डू यू समहाउ फील कि ये इंडियन टीम अच्छी फॉर्म में चल रही होती है? अब रोहित जब कैप्टन नहीं थे तब भी मैच जीत गए, और जब रोहित कैप्टन बनते हैं भाई अपने घर में 46 ऑल आउट हो गए, आप बैटर सडनली रन नहीं कर रहे, अश्विन चल नहीं रहा, तो ये रोहित के अगेंस्ट क्या हो रहा है सबको? क्या इन्हें भी कॉन्स्पिरेसी बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही क्या है ये? क्या पैसे, और जब रोहित कैप्टन नहीं है विराट भी 100 मार रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं आई गेस दैट इज, मतलब मैं ये केवल ब्लेम इस बात पे नहीं कर सकते, मैं उनकी कैप्टनसी थोड़ी सी चीजें क्वेश्चनेबल लगी थी मुझे। अब मुझे नहीं पता वो इंजरी कंसर्न थी बुमराह की, क्योंकि उसके बाद ही वाज होल्डिंग हिज मसल आल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे 2, बट जो डे 2 की स्टार्टिंग अगर आपको ने देखा हो, केवल बुमराह ने 4 ओवर डाले थे शुरुआत में, मतलब आपका बेस्ट बॉलर कम ओवर डाल रहा है फर्स्ट स्पेल में, जब ट्रेविस हेड को आउट कराने की जरूरत है आपको, मतलब मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि आपको ऐसे ट्रेविस हेड के तो कोई भी प्लेयर खेल रहा हो, आपको जल्दी से जल्दी विकेट्स चाहिए, बिल्कुल। तो आप अगर बुमराह को 4 ओवर दे रहे हो तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी तो गड़बड़ हो गई वो, बट ठीक है जैसे भी माय पॉइंट ओवर हियर इज नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट इंडिया शुड एक्चुअली मेक, बुमराह आपके स्पीयरेट बॉलर है, अग्रीड, बट उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है क्या? वो 30-35 ओवर तो डाल नहीं सकते ना एक इनिंग्स में। नहीं, नाउ पिछले टेस्ट में एवरीबॉडी लुक्ड लिस्टलेस ना, एग्जैक्टली। सो अगर बुमराह नहीं विकेट आपको लेके दे पा रहे हैं तो बिकॉज़ थोड़ी सी इंजरी है, कुछ भी है, सेकंड आपके पास ऑप्शन आते हैं मोहम्मद सिराज, जो मुझे लग रहा है कि फॉर्म में वापस आ रहे हैं, बट देन वो अभी बिल्कुल वो बॉलर नहीं है जो हमने उन्हें जिस पीक फॉर्म में देखा है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? हर्षित राणा, जो पिछले मैच में दोनों इनिंग्स में विकेटलेस रहे और रन्स भी 0 ही करे बाय द वे, बट देन ठीक है, उनकी बैटिंग की हमने बात करी थी, कुछ नहीं देखने को मिला उनकी बैटिंग सेकंड में। टेस्ट मैच आई थिंक हम उतना नहीं उन्हें अभी वो कर सकते, पहले मैच में अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने, पहले मैच में अच्छी बॉलिंग है, मैं सब बात मान ली आपकी, लेकिन जो परसिस्टेंस थी ना हर्षित राणा के साथ, मेरे को उस बात पे भी गुस्सा आया, मतलब उन्हें ट्रैविस हेड एक ओवर में 3 चौके मार रहे हैं, तब भी आप उनसे बॉलिंग कराए जा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब था, जब स्कॉट बॉलैंड को हमने मारे थे 3 चौके, अगले ओवर किसी और ने डाला था, ऐसा अश्विन भी नहीं चल रहा, मतलब ये अश्विन भी नहीं चल रहा, मतलब माय पॉइंट इज यू स्टिल ट्राई टू चेंज थिंग्स, बट आप एक ही बॉलर जो ऑलरेडी आप उनका देख लो इकोनॉमी रेट हर्षित राणा का फर्स्ट इनिंग्स में, मतलब सेकंड इनिंग्स तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या ही खेली, 19 रन बनाए थे उन्होंने, फिर भी बना के भाई साहब 18-19 रन ऑस्ट्रेलिया चेज करने आई है,
और वहां पे जब हर्डल बना के खड़े हुए थे ना रोहित शर्मा और समझा रहे थे सबको, मैं तो समझ नहीं पाता हर्डल में क्या कह रहे क्या हो हो रहा है? जोश दिखाएंगे दोस्तों, 19 रन बना, पता नहीं क्या भगवान यार एनी विच वे, बट आप हर्षित राणा का लेकिन ही अगर सोचिए। सोचो वो 19 रन अगर डिफेंड हो जाते और उसके बाद हम यही बात कर रहे होते कि भाई 19 रन पे भी रोहित ने छोड़ा नहीं, 19 रन पे भी हर्डल बना के डिस्कशन हुई है कि आज मारना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल two ways to look at it. No, but love, looking at Harshit Rana and the economy rate, okay, one, like, up, let's start and focus on the next test. We are worried that Bumrah, because he can be an injury concern also, with the Champions Trophy also not too far off, I think India will not be likely to take a chance if they think there's even a 5% chance that there'll be an issue. I know, with but this. Siddhant, also the fact that there's still some time, because a good part about BGT is when it's happening in Australia that there's ample time between two tests. और अभी भी यही है, नहीं, वो तो अभी गैप है अभी। जब टेस्ट मैच ही खत्म हो जाए 2-2.5 दिन में तो क्या ही बचेगा। हाँ, और आके बाद 7-8 दिन का गैप है इस मैच और दोनों मैचेस के बीच में, सो आई थिंक तब तक यू विल हैव टू मॉनिटर। 7-8 दिन में 14 तारीख को मैच शुरू है। हाँ, मतलब टोटल मिला के जो 3 दिन वो बचे, 3 दिन वो भी काउंट किए जा रहे हैं जो टेस्ट मैच के 3 दिन थे। As far as Bumrah is बड़ा concerned, बड़ा हाँ। रेस्ट में आपकी बात मान ली, एंड आई होप बुमराह इज फिट, बिकॉज़ लेट्स फेस इट गाइस, इंडिया रियली नीड्स हिम टू क्वालिफाई फॉर दैट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। मतलब बुमराह नहीं चलेंगे तो वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस में पता नहीं खेलना ही है भाई। यू नो, देखो अगले मैच में आई थिंक दे विल आल्सो मेक अदर चेंजेस, वो अभी हम उस पर ही बात करते हैं। बुमराह आई एम होपिंग पुल्स थ्रू एंड ही इज फाइन एंड दैट ही गेट्स अनदर अपॉर्चुनिटी, चाहे 4th टेस्ट में हम उसे रेस्ट करा देना, बट दैट 3rd टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right, and the main reason why India has actually performed so well overseas is because of their bowlers. Yeah. जो अचानक से थोड़ा सा वीक लगता है जब आपको बुमराह ऑन सॉन्ग नहीं दिखे, ठीक है। नाउ वुड यू नाउ रेस्ट हर्षित राणा फॉर द नेक्स्ट टेस्ट एंड ब्रिंग इन समवन लाइक he is not being rested, he'll be dropped. एग्जैक्टली, लेट्स से ड्रॉप। there's a difference between यार मैं थोड़ा बीसीसीआई मतलब ये थोड़ा केकेआर वाला भी है प्यार, ये दुनिया समझ रही है इंडिया है ना। केकेआर, बट देखिए सही बात, बट बीसीसीआई फिर भी रेस्टेड ही बोलेगा या निगल बताएंगे। no they will say that Rohit Sharma will be coming at the toss and say that Akashdeep comes in place of Harshit Rana. एंड ऑल्सो मतलब ठीक है, अभी आपको क्योंकि इस सिचुएशन में आप ऐसी हो, यू कांट थिंक अबाउट इंडिविजुअल करियर्स, मे इट बी अ यंग फास्ट बॉलर जिसको थोड़ी बैकिंग चाहिए, बट एट दिस मोमेंट यू Right now you can't take that chance. You can't take that chance. You need to see. My problem with Harshit Rana's second test was looked completely ineffective. मतलब- If there was even an inkling now where I thought कि maybe he's been bowling well, not getting wickets, but his economy rate was through the roof, like 5-6 runs per over if you're giving away. That is also Travis Head. I get it. Travis Head is a different beast altogether against India these days. But going for 5-6 runs in an over is a lot in Test cricket, boss. मतलब T20s में मतलब that's great and all, but Test में 5-6 is extremely expensive. So that is a problem, and I think they got to try something new. After you have lost a test, you got to try something new. Have to and make changes. One of those changes will be inadvertently they have to remove Harshit Rana and bring in Akashdeep. That is one change we are looking at. Agreed. अब मुझे बताओ आपके अश्विन को क्या हुआ है। फर्स्ट आप अश्विन को वहां पे लेके जाते हो एक ऐसे टाइम के बाद जब अश्विन मतलब क्या ही स्पिनर है इस टाइम में, मतलब वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स में गिनती होती है। पहला मैच वो खेलते नहीं है जब बुमराह कैप्टन है, एंड वॉशिंगटन सुंदर माइंड यू डज गुड, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। रोहित के आते ही वॉशिंगटन सुंदर कहां से ड्रॉप हो जाता है और अश्विन आ जाता है। और Are we blaming Rohit for this? आई एम एक्चुअली, और अश्विन कुछ करा भी नहीं उस मैच में। क्या हुआ था, एक विकेट मिली फर्जी, वो भी क्योंकि Mitchell Marsh review नहीं किया, Mitchell रिव्यू Marsh नहीं लिया, तो क्या हुआ ये? No, so love, my only concern is I don't know. I think they're gonna play Ravindra Jadeja now. Even I feel that, but इसमें वॉशिंगटन सुंदर की क्या गलती थी? No, because they are now thinking on the lines of that their batting also is looking weak. Okay, to an extent, that is their biggest issue. India's biggest problem has been their batting. No matter what anybody says, इस their पर bowlers एक ये usually वाला सीन do है well. जिसमें आई एक्चुअली अप्रिशिएट विराट कोहलीज कैप्टेंसी। आपको याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हेन ही टुक ओवर कैप्टेंसी उन्होंने बोला था कि मैं 6 प्रॉपर बैटर्स खिलाऊंगा एंड आई विल गो विद 5 जेन्युइन बॉलर्स। मैं वो कुशन देना ही नहीं चाहता
कि आपको जी स्पेशली आपके 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग जा रही है जिसकी वजह से आपको ऑलराउंडर्स खिलाने पड़े, 6 बैटर और डू द जॉब. I believe India owes a lot to Virat Kohli any which way for building such a good pace attack. I think when he was the captain, Absolutely. this Indian team became a powerhouse when it came to fast bowling. Nobody rated Indian fast bowlers as much as now. Like Bumrah of course is one in the बट generation. मैंने ईशांत शर्मा जैसे एक्सपीरियंस के साथ तब डालता था ना, मतलब मैं कह रहा हूँ अभी वो एक्सपीरियंस भी मिसिंग है शमी के जाने के मैं बाद. कह रहा हूँ कि नए नए प्लेयर सिराज निकल के आए टेस्ट क्रिकेट में, आप शमी सोचो, मतलब ये तीन तो हम मानते ही है ना. उसके बाद also the younger crop that is coming. मैं कह रहा हूँ the younger crop that is coming now also. Akashdeep was very effective when he was playing at home. It's just that the New Zealand series was one off where it did not work out for the entire Indian team. But even there, the batters were the ones at fault. Yeah. Batters were the ones responsible for those defeats because bowling हम तब भी अच्छी कर रहे थे, हमारी बैटिंग कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर पा रही थी. And यही कंसर्न अभी भी है. Even though Harshit Rana will go out of this team, even though we'll talk about Ashwin's bowling or whether Jadeja comes back or whether Washington Sundar gets to return. लगता है जडेजा आएगा. मतलब मुझे भी लगता है कि जडेजा बिकॉज दे विल बी लाइक वी नीड टू शोर अप आवर बैटिंग. थोड़ा बैटिंग के लिए भी उन्हें अब लगेगा कि जरूरी है कि, क्योंकि आप कुछ भी कह लो, इन तीन में सबसे बेटर बैटर तो मैं बोलूंगा जडेजा ही है. ठीक है, तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी टूर्नामेंट में जब शुरुआत नहीं हुई थी इस सीरीज की. आई सेड कि जडेजा वॉक्स इनटू द टीम ओनली बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग मेनली कंसिडरिंग ये सब जो हो रहा है. ठीक है, अब लेकिन वही है कि अब आपकी बैटिंग वीक लग रही है दोबारा से, तो आप जडेजा को लाओगे. अब बाकी भैया पता नहीं, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा कुछ और चेंजेस करते तो. मुझे देखो एक और चीज लगती है सिद्धांत, यस यू राइटली सेड कि बैटिंग इज एन इशू ओवर हियर. हाँ. और एक इनिंग्स में आपने अच्छी बैटिंग करी है एंड यू वन दैट टेस्ट मैच बाय That was the second innings. ठीक है, बस एक बार आपने, आपको पता है अच्छी बैटिंग करके आपको क्या मिलता है. टू इंप्रूव दैट बैटिंग, डू यू फील रोहित को ड्रॉप कर दें? नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर कर दो 4थे या 5वें नंबर. नहीं. I think Nitish Kumar Reddy is and KL Rahul plays below him. No. Opening combination I don't want to change, especially when Rohit Sharma is completely She's out of still form. opening with KL Rahul. Yeah. Why? I mean, मुझे ऐसा personally मुझे क्या फील होता है, if Rohit Sharma comes back to open the innings, He will try and go all out from हाँ the उसको start. ऐसा करना चाहिए because runs अभी भी नहीं आ रहे ना. तो मतलब ठीक है, 11 का एवरेज तो मान के चल रहे हैं. मतलब आप ये लेके चलो कि मैं आउट ही हूँ, भाई मैं आउट हूँ, मैं एक विकेट आउट है इंडिया की, अब मैं 0 पे ही हूँ. अभी मैं नीचे भी कुछ नहीं कर पा रहा, ऊपर आके मैं अग्रेसिव क्रिकेट खेलूंगा. वहां पर जैसे वर्ल्ड कप में रोहित ने करा था, एकदम से चल गया ना. यू नेवर नो, रोहित finds his mojo back. For me, I'll tell you what. You see, Gaba is also, yes, Gaba का घमंड हमने तोड़ा है, सब कुछ हुआ है पहले, but that's all in the past now. Gaba is still Australia's fortress, guys. Over the years, they've dominated that venue like anything. True. And let's not forget, India, I'm not too sure how it will be. I am worried that if Rohit Sharma gets out early on, that'll put even more pressure on somebody like Yashasvi Jaiswal, and then आपका order full change होता जाएगा. मुझे ऐसा लगता है रोहित जब नीचे बैठा होता है वो ज्यादा प्रेशर लाता है टीम पर कि खत्म होगी बैटिंग. ऊपर आके So you're saying KL Rahul, because he's more dependable than Rohit right now, should be pushed down the Exactly. order. Do you agree with that? I think that could be a good interesting take from देखो Gav. KL राहुल Why वैसे should नीचे ही KL बैटिंग Rahul कर रहा था. वो एक down मैच the उसने order? इतना अच्छा खेल दिया कि इनको लगा कि नहीं भाई अब रोहित वापस No, आ रहा है. I think that had also to do Wouldn't with want to do that. No, with Rohit walking into this team in the second test, pink ball, first time in Australia after ages. I think अगर रोहित खेलता तो शायद वो राहुल से ही पहले आउट हो जाता. रोहित ने बाय द वे ये चीज बोली भी है कि वी आर सो यूज्ड टू विद दैट रेड बॉल ना, साइड स्क्रीन का कलर भी उसमें नहीं, अब तो आप कुछ बोलोगे ही, मतलब सी एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड रीजंस. वी आर आल्सो फाइंडिंग रीजंस टू. ही सेड इट्स नॉट एन एक्सक्यूज बट इट जनरली वो स्टेट कर रहा था. We are also finding reasons why they lost, right? And one of them genuinely was the captain's performance. So ठीक है, let's see. Like Love's interesting take. You let us know, what do you think? Should Rohit move back to the top and KL Rahul drops down to number 6? And do you guys actually feel that Rohit down the order is actually looking a little timid? और वो उस अप्रोच से आता ही नहीं जिस तरह से वो open यार कर रहा मुझे था. डर है मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट विद द ब्रांड न्यू चेरी एंड अरे तब तक हमारी बैटिंग करेंगे 80 ओवर. मैं कह रहा हूँ ग्याबा भाई 6 मतलब कम से कम पुरानी बॉल 20-30 ओवर तो पुरानी होगी जब रोहित 6 नंबर पे आएंगे. बट मिचेल स्टार्क की नई बॉल विद द वे ही इज स्विंगिंग इट एंड वाज स्विंगिंग इट, दैट पिंक बॉल के साथ तो मिचेल स्टार्क अमेजिंग. बट विद रेड बॉल आल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट ही इज अ ग्रेट बॉलर. तो मुझे ये डर है कि रोहित शर्मा इज अ प्राइम एलबीडब्ल्यू कैंडिडेट. फिर तो आप ऐसे कह रहे हो तो खिलाओ ही मत उसे.
अगर वो ओपनिंग में नहीं कर सकता, नीचे वो कर नहीं पा रहा। If I was the selector, but कर नहीं सकते ना, कैप्टन है आपके। अच्छा, अगर रोहित शर्मा wasn't wearing that captain's cap, I would have actually removed him. So would he have faced the same fate as Rahane and Pujara? क्योंकि वो भी बैटिंग पिलर्स थे, वो भी ड्रॉप हुए ना, और अब उनको a lot of people are saying पुजारा को क्यों नहीं ले गए अब, तो अब ठीक है, that is all right side। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है बाय द वे कमेंट्री से। भाई कमेंट्री करने दो उन्हें, वो क्या ही कमेंट्री करें, बट ठीक है। मत सुनना जाकर। नहीं बट ठीक है, माय ओनली कंसर्न राइट नाउ इज आई वांट, मतलब वही है कि आप चेंजेस कितने कर सकते हो। बैटिंग ऑर्डर आई जेन्युइनली डोंट सी एनी चेंजेस हैपनिंग। मुझे बस यही लग रहा है कि रविंद्र जडेजा ऊपर आ जाए वापस। That is the only change that you can think of. Otherwise, I think they'll stick to the same top 7, top 6. और थोड़ी सी इंटेंट भी मुझे लगता है कि दे हैव टू शो सम इंटेंट, और थोड़ा सा ना ये जो डर वाला अप्रोच दिखता है ना, वो नहीं होना चाहिए। आई मीन इट्स ओके इफ यू आर गेटिंग आउट, बट देन अब विराट कोहली की तरह भी नहीं ना कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल आ रही है तो आपने बस देनी है विकेट। Also need more of अच्छा जो स्लेज किया आपने विराट कोहली को, एकदम शानदार। बट मैं कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत ऑल्सो, ओके, आई थिंक innings is due, and I feel maybe Gava is the place, but ऐसे हमने विराट कोहली के लिए एडलेट सबने सोचा था। नहीं, मुझे एडलेट में उस दिन लगा था जब डे खत्म हुआ था, सेकंड डे, एंड पंत वेंट नॉट आउट ऑन 28, तो मुझे लगा था भाई ये कल सेंचुरी कर रहा है, एंड आती आउट हो गया। सो मैं जिंक्स कर ही नहीं रहा, पंत की मैं बात कर ही नहीं रहा। नहीं कर रहे तो नीतीश कुमार रेड्डी की बात नहीं करेंगे। वो लड़का कितने लव डिड अ स्टोरी अबाउट रोहित शर्मा yesterday, and in that story he put out a stat which was wonderful where he compared to and if you are a रोहित शर्मा फैन म्यूट कर देना जरा बताएं। भाई ऐसा है, रोहित शर्मा के जितने पिछले उसकी 12 टेस्ट इनिंग्स में जितने रन है, नीतीश कुमार रेड्डी के पहली 4 इनिंग्स में उससे ज्यादा है। नया लौंडा है and by the way कैप्टन भी नहीं है वो, and I like Nitish Kumar Reddy because he's fearless. I genuinely feel like वो brand of he's here to stay for sure. I think he's one of those guys who can be part of this Indian squad because वो the fearlessness जो दिखती है ना, at times you might be great in domestic cricket, might be scoring plethora of run, but international cricket में जाके आपकी टाइट फिश हो जाती है। क्या आप किसी तरह रेफर कर रहे हैं? नहीं मतलब के साथ चल रहा है ऐसे ही? नहीं ऐसा कोई नहीं, है कौन है सरफराज खान। तो बट उन्होंने देखे न्यूजीलैंड वगैरह में भी रन मारे, ऐसे नहीं बोलेंगे न्यूजीलैंड में रन मारे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन मारे हैं, मतलब अरे बाहर जाके तो चलो ठीक भाई क्या। अब देखिए दिक्कत की बात सबसे बड़ी ये है, दिस इंडियन साइड youngsters are performing, the experienced batters no, they need to stand up. For me, Virat Kohli and Rohit Sharma need to really show that they are the most experienced batters in this side. Yes, Virat Kohli did hit 100 in that first test, cannot be removed from the side, but that second test, he was woefully out of form again. And और हम पार्टिकल की बात कर रहे थे कि वो तो बिल्कुल ने फिर भी 21 मारा था उस मैच में, मतलब कोहली ने 100 मारी थी उस मैच में। नहीं मैं क्योंकि रोहित और उन दोनों की बात हो रही है, मतलब रोहित तो मैं आई डोंट कंपेयर रोहित एंड विराट कोहली टुगेदर आल्सो बाय इन टेस्ट क्रिकेट। यस, मतलब आई जेन्युइनली नॉट जस्ट टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक ओवरऑल इन क्रिकेट ऑल टुगेदर, आईपीएल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई आई गेट इट, one day also Kohli is a beast, different kind of beast, Rohit a crazy beast in terms of hitman, हाँ वो दोनों वो है, but T20 is also Virat Kohli was a different beast altogether. Rohit Sharma cannot match up to that, but Rohit Sharma in international T20 is better, but मैं तब भी I rate Virat Kohli higher in my sense, not in T20 international. Rohit come on yaar, what are you saying? 2014 2016 what did Rohit Sharma do? Tell me. अरे यार my point is, but Rohit Sharma has so many centuries. अरे तो भाई T20 मैं कह रहा हूँ when it matters the most, आपके वर्ल्ड कप में एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा था, अब हमारा कोहली हो जाएगा ना, अगर आज तो हो गया काम, फिर बढ़ जाएंगे हम, कोई फायदा नहीं होगा इसका। बट गाइस और कोई चेंजेस आपको लग रहा है? नहीं, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अभी भाई एक टेस्ट मैच जीते हो, एक हारे हो, दैट्स ओके, पूरी सीरीज बची है अभी। नो नॉट ओके, पूरी सीरीज बची है लेकिन आपको कुछ कर दिखाना है, बहुत हो गया है। मतलब जुरेल को ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ। किसको हटाओगे? रोहित को। By the way, if Rohit is not there and Bumrah is rested, who captains? Rishabh Pant.
You would say KL Rahul. मन कह रहा ना KL Rahul. उस पर कोई प्रेशर मत I think it will be Rishabh आप Pant. उसको बैटिंग कर I think it will be Rishabh Pant if both of them are not available for some reason. But anyway, हर्षित राणा को बना दो. हर्षित राणा भी नहीं खेलेंगे, अब तो ये भी पता है हमें. But anyway, on that note, we discussed quite a few things. मुझे पता है रोहित फैंस will be watching us and abusing us perhaps. बट आप भी खुद देखो कि परफॉर्मेंस जब तक नहीं दोगे, मतलब यार कब तक खिलाओगे आप, मतलब आप खुद बताओ. नहीं, अगले बार सेंचुरी कर देगा, हम गुणगान गाएंगे. हम गुणगान गाएंगे. मतलब ठीक है. Let's see. I really hope that happens. I hope Rohit proves us all wrong. But वही है ना कि genuinely वो फीलिंग आ रही है that he's past his prime. Actually, ये मुझे भी आई थी. Genuinely वो फीलिंग आ रही है that it's done. It's actually done. Exactly ये फीलिंग आ रही थी पिछले मैच में, because मुझे ऐसा फील हो रहा था that उसको बॉल दिख ही नहीं रही, उसके पैर चल ही नहीं. आई एम नो एक्सपर्ट, बट देन एक देख के जो फील होता है, मुझे ऐसा फील हुआ. Anyway, but guys, we discussed quite a few points. आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए? Do you agree कि रोहित, मतलब जो भी चीजें हमने बोली, अब तो आपके ऊपर है. Do let us know in the comments. As always, Love and I will be back for more. And if you have not watched our new series, by the way, we have started a new series called IPL Newbies, where we are discussing, where we are shedding light. We like newbies. हम भी newbies हैं. हाँ, so we are shedding light on why these guys like Priyansh Arya was the first guy in our episode, first episode, why he was selected by Punjab Kings for 3.8 crores. तो आप हमारी सीरीज देखिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, प्लीज डू कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, प्लीज डू लाइकिंग, प्लीज डू शेयर ऑल्सो. और कमेंट्स तो आप करते हैं ही बेहतरीन, मतलब हमारी आईपीएल वाली वीडियोस पे जो इतने अच्छे आपने कमेंट्स किए हैं, मजा ही आ गया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एनकरेजमेंट एंड एज ऑलवेज लव, प्यार देते रहें और हमारे को नफरत ना दें, बस प्यार दीजिए, बस उसके हम भूखे हैं.